जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई सजिटेरियस लगन एंड मून साइन धनु लगन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका भाग्य, आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कैसे आपको थोड़ी हसल करनी पड़ेगी, लेकिन ये हसल आपको उस लेवल तक लेके जाएगी जहां पर आपका पेशेंस ही आपके लिए प्रिविलेज बन जाएगा, आपका प्रेशर ही आपके लिए प्रिविलेज बन जाएगा। राइट कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो हसल है, सीनियर्स के साथ किस तरह का क्रिटिकलनेस दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। ठीक है, पर्सनल लाइफ की कोई बर्डन्स है, कुछ आपके ऊपर किसी तरह की ड्यूटी है, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका इंपैक्ट आपकी ओवरऑल लाइफ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राइट प्लस मरकरी जो आपके 7th लॉर्ड है, मरकरी जो आपके 10th लॉर्ड है, उनका नीच राशि से निकलना यह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मेजर रिलीफ लेके आएगा। जो आप करियर में बहुत हसल कर रहे थे, परेशानी फील कर रहे थे, यहां पर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी 30 अप्रैल के बाद, जहां पर मरकरी नीच राशि से बाहर निकलेंगे तो आपके नेम फेम आइडेंटिटी, आपके करियर को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलने वाला है। कम्युनिकेशन लेवल पर जो गैप आ गया था, वहां पर कुछ कम्युनिकेशन जो अनइजीनेस दिखाई दे रही थी, वहां पर चीजें ईज अप हो जाएंगी। पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मंगल देव जो आपके 5th लॉर्ड हैं वो 4th में है। रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि बिजनेस ग्रोथ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, रोड कंस्ट्रक्शन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो गवर्नमेंट का किसी तरह का टेंडर लेते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। एक नई टीम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं मदर लाइक फिगर के साथ किसी तरह का कनेक्शन की बात करूं, वहां पर किसी तरह का डिसआर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, किसी तरह का गैप, किसी तरह का सेल्फिशनेस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन वहां पर आपका कोई भी पास्ट ट्रॉमा रहा हो, पास्ट कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर करंट लाइफ में किसी तरह का आपका ओपिनियन मैच नहीं कर रही हो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, वहां पर दोबारा से चीजें रिसेट मोड पे जाएंगी। एटलीस्ट इंटरनली आप फिगर आउट करने लगेंगे कि सामने वाले की उतनी भी गलती नहीं है, तो किसी को उतना ही पनिशमेंट देना है जितना वो डिजर्व करता है। तो इस तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में देखने को मिलेंगी। ऑल्दो मदर के साथ बच्चा बैर कर नहीं सकता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा आउटलुक है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि नाराजगी बढ़ जाती है, कभी कभी डिसएग्रीमेंट, चीजें बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं जहां पर हमें कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हम ऐसे इंसान को चूज कर लेते हैं जहां पर मदर लाइक फिगर की वैल्यू हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलकर अपने अंदर अवेयरनेस आएगी। मरकरी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उनका बाहर निकलना हम सभी जानते हैं। मरकरी कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस, नेगोशिएशन को दिखाता है, तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाओगे अपनी चीजों को, आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। डिफरेंट एक घर में 2 डिफरेंट ओपिनियंस को कहीं ना कहीं नेगोशिएट करके न्यूट्रल कर पाओगे। तो उस लेवल पे, उस लिहाज से सिचुएशन बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आप इस हफ्ते अपने अंदर भीतर मन में एक लड़ाई लड़ने वाले हैं, एक ऐसी लड़ाई जहां पर चीजों कार्मिक बंधन को आप खत्म करेंगे। चीजें लाइफ में आपको क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन को ठहराव चाहिए। यू जस्ट वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग, और इस चेंज को शुरुआत करने से पहले आपको अपने भीतर मन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये चेंज स्टार्ट होने वाला है, इनिशिएट होने वाला है, ये अपने आप से होने वाला है। आप अपने भीतर मन में कुछ ऑडिट करने वाले हैं और मरकरी इस चीज में आपको बहुत हेल्प करेगा। शुक्रदेव वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, यानी कि 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, 11th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, वर्गोत्तम होकर बैठा है, तो यानी कि ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का अच्छा समय है। लेकिन यहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ चली जाती है, यहां पर नीच राशि के हो जाते हैं हाउस वाइज शुक्रदेव, तो यहां पर आपको किसी तरह की हसल करनी पड़ेगी। ठीक है, इस समय किसी भी तरह का फीमेल का कर्ज आपके लिए अच्छा नहीं है। राइट, क्योंकि नवमांश में शुक्रदेव कहां बैठे हैं? वृषभ नवमांश में, और स्कॉर्पियन नवमांश में कौन बैठा है? शनिदेव। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं शुक्रदेव को, और यहां पर शनिदेव 4th हाउस में बैठे हैं मीन राशि में, 3rd एस्पेक्ट कर रहे हैं शुक्रदेव को। तो शुक्रदेव कंट्रोल में है शनिदेव के। यहां पर रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस आपके सामने चल रही है, और यहां पर हर इवेंट का, हर एक्टिविटी का रिएक्शन मिलना है आपको। अगर आप ओवरवर्क करोगे, हेल्थ पे इश्यू आएगा। अगर आप घर को पर्सनल लाइफ में ले जाओगे तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज आएंगे। लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस की तरफ चले जाओगे तो काम, प्रोफेशन, नेम, फेम, आइडेंटिटी सैक्रिफाइस हो जाएगी। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। शनि विल आस्क यू फॉर द जस्टिफिकेशन। किसी तरह की नीड है, किसी तरह की डिजायर है, तो उसे जस्टिफाई कीजिए। अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं।
तो चलिए क्विक एनालिसिस करते हैं। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई चंद्रमा की पोजीशन क्या रहने वाली है। केतु को क्रॉस करेंगे, 10th हाउस में जाएंगे, 11th हाउस में जाएंगे तुला राशि में। गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में लग्नेश बैठे आपके 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति लगन केंद्र में बैठ के लगन को देख रहे हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं। कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्लस ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ चले गए। आपको लगता है कि पार्टनरशिप के बिना मैं चला लूंगा अपना जिंदगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी मरण कारक स्थिति में लेके चला जाएगा जहां पर आपको लगेगा ये मैं अब गलत कर रहा हूं अपने साथ। तो ये अवेयरनेस आज नहीं तो कल विद इन 2 और 3 वीक्स आपको ये अवेयरनेस आती हुई नजर आ रही है। तो ठीक, प्लीज मैं ये चाहता हूं कि जो डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लेना एंड टेक अ पॉज। किसी भी तरह की फेक अर्जेंसी के नेम पर, यानी जैसे कि मैंने ट्राई मंथली में बताया था, फेक अर्जेंसी के नाम पर कोई भी एक्टिविटी में आपको नहीं जाना है। चलिए बात करते हैं आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करते हैं इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए बात करूंगा, 5th लॉर्ड 4th में बैठे हैं, शनि मरकरी के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। किस तरह का ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको अच्छा भी लग रहा है, जो आपको बुरा भी लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई ये रिश्ता रेस्ट्रिक्शन के साथ आ रहा है, लिमिटेशंस के साथ आ रहा है। किस तरह की थिन लाइन, यानी कि कोई लाइन ड्रॉ हो रखी है जहां जिसको आप क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। कंट्रोल कर रही हैं कुछ चीजें आपको, ठीक है, जहां से आप फ्री होना चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा अभी, ठीक है। प्लस 5th हाउस में कौन बैठा? सूर्यदेव। सूर्यदेव का नवमांश पोजीशन देखता हूं तो सिंह नवमांश में रहेंगे, और केतुदेव कहां पर है? उनके ट्राइन में है। और केतु का नवमांश क्या पोजीशन है? कर्क नवमांश है, यानी कि इमोशनली उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो जितना फिजिकल लेवल पे आप कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। प्लस सूर्यदेव बैठे हैं यहां पर, ईगो इशू होते हुए नजर आ रहे हैं। ईगो क्लैश हो सकता है, अथॉरिटी का इशू हो सकता है। केतु के साथ बैठा तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ इवेंट्स, पास्ट लाइफ कोई ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आपको याद आ सकती है। सूर्य भरणी नक्षत्र में है, डुअलिटी के साथ जिएंगे आप, डुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। आप खुश नहीं है लेकिन आपको किसी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। आप किसी के साथ बहुत खुश है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की लिमिटेशंस हैं जो आपको इस समय फील भी हो रही होंगी और आपको उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लस मंगलदेव जो 5th लॉर्ड है वो रेवती नक्षत्र में है, राइट, 4th हाउस में चले गए हैं। तो कुछ ना कुछ आपको इस समय कोई अट्रैक्ट कर रहा है। 12th हाउस की राशि फॉरेन लैंड को दिखाती है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप किसी तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो टेक अ पॉज। अगर चीजें अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ जा रही है, जहां फेथ नहीं है, जहां सिक्योरिटी नहीं है, जहां लॉयल्टी नहीं है, जहां कमिटमेंट नहीं है होगा, या जहां पर डाउट है हल्का सा भी, यहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है, आइसोलेशन आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। इस तरह की चीजों की वजह से आपका थोड़ा मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए जुपिटर बैठे हैं आपके जेमिनी साइन में। जुपिटर का जो लॉर्ड है वो रेवती नक्षत्र को क्रॉस करके केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आ रहा है, केतु के ट्राइन में आ रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन विल बी द की। देयर इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आर्ग्यूमेंट होगा, या फिर साइलेंटली आप अपने अंदर भीतर मन में लड़ाई करने वाले हैं। कुछ कम्युनिकेशन जो ऐसी है जो आप बोलना चाहते हैं फ्रंट पे अपने स्पाउस के या अपनी विद इन अ फैमिली, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर है। केतु के ट्राइन में मरकरी है, सूर्य के साथ बैठा है, आपकी बातें हिट कर सकती हैं किसी की ईगो को, सेंटिमेंट्स को। यहां पर आपको थोड़ा सा उस लेवल पे कंट्रोल करके चलना होगा। 7th लॉर्ड 4th में बैठा है, 7th लॉर्ड 4th में हाफ वीक तक रहेगा, और उस समय केतु के साथ चंद्रमा रहेगा। किस तरह की डिटैचमेंट, ठीक है, किस तरह का आप अपने स्पाउस को बहुत कुछ सिखा रहे होंगे, या आपका स्पाउस आपको कोई करेक्शन दे रहा होगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्गुमेंट, यानी कि आप टीचर बन गए एक दूसरे के। रेदर देन बीइंग अ पार्टनर यू विल बिकम अ गुरु फॉर ईच अदर, राइट। और प्लस 7th हाउस में जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि चाइल्डिश राशि है। यहां पर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ये बात। और जेमिनी साइन में मरण कारक स्थिति होती है गुरुदेव बृहस्पति की। तो यहां पर कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल स्टेप, अनकन्वेंशनल डिसीजन आप ले सकते हैं जहां पर आपका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, यहां पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ सकती है, जहां पर आपको लगेगा मुझे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए ही नहीं, मुझे ये पार्टनर चाहिए ही नहीं। अगर इस तरह का कोई माहौल बन रहा है तो मेक श्योर आप अपनी कॉस्ट को, अपनी सिचुएशन को
हाइपोथेटिकली भी सोच समझकर चल रहे हैं। यानी कि हाइपोथेटिकली मतलब कि आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो वैसा होगा तो मैं उसके लिए रेडी हूं। यानी कि आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के बारे में भी सोच लेना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट जून में एंटर करेंगे आप, देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको अपनी रॉयल्टी का, अपने प्रिंसिपल्स का, अपने गठबंधन की याद आएगी, और शायद जब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपको उस चीज को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो शनि, चंद्रमा, मरकरी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके वर्गो साइन को, चंद्रमा भी रहेंगे। यानी कि चंद्रमा केतु को और केतु के साथ क्रॉस करेंगे मकर नक्षत्र को, फिर वर्गो साइन में रहेंगे, शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेंगे, मंगल के डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेंगे। आपके अंदर इनर टर्मोइल हिट कर रहा है, आप इंटरनल लेवल पे किस तरह की रेज, जेलेसी या फिर किस तरह की हीट फील कर रहे हैं, आपके साथ किस तरह का इंजस्टिस हो रहा है, या फिर कम्युनिकेशन लेवल कहीं ना कहीं बहुत लैग कर गया, या आपको कोई पर्पसली हिट करने की कोशिश कर रहा है, कोई कंट्रोवर्सीज हो रही है। लेकिन मेक श्योर अगर आप 30 अप्रैल क्रॉस कर लेते हैं, 1 मई क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद एक अच्छा अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए। यानी कि जॉब में हाफ वीक का थोड़ा ट्रबल है, लेकिन हाफ वीक के बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिव अलाइनमेंट बने हुए हैं, जहां पर आपको फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। आपको दोबारा आपकी कुर्सी मिलती हुई नजर आएगी, आपके जो बैक बाइटिंग करते थे वो कंपटीशन बीट होता हुआ नजर आएगा। मरकरी जैसे आपके 5th हाउस में आएगा, 10th लॉर्ड 5th में आएगा, आप काम नहीं कारनामे करते हुए नजर आओगे, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपकी मेहनत का आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आपने अभी तक का जो फेज निकाल दिया है, अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, आपने चीजों को कंट्रोल करके चले हैं, तो थोड़ा टाइम और है यहां पर। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। प्लस अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कोई काम करते हैं, सेल परचेज का कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए आपका जो टारगेट्स है वो अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। आप आईटी कंपनी में जो काम करता है, 30th तक मरकरी रेट्रोग्रेड नीच राशि का है, तो मरकरी का नीच राशि का होना और मंगल का कंबस्ट होना, यहां पर आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपके पास जो ऊर्जा है, जो आपके पास अंदर स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, उसका राइट यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 13 मई के बाद फाइनली आप इसको अच्छा यूज कर पाओगे, क्योंकि मंगल उदय हो जाएंगे, मरकरी फाइनली टॉरस साइन की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपका कैलकुलेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है उसको दोबारा आप याद कर पाओगे, उसका यूज कर पाओगे, रियल पोटेंशियल आपका यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो लोग रियल एस्टेट में इस समय जॉब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, रियल एस्टेट वालों के लिए, यानी कि बिल्डर्स के लिए, जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जिनको मजा आता है सपनों का घर बेचने में, उन लोगों, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई काम है आपका, ठीक है, जॉब करते हैं आप ऐसी कि हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो किस तरह का स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं आप। अगर आप कोई हीलिंग, थेरेपी, कोई साइकोलॉजिस्ट, मेंटोरशिप, कंसल्टेंट, एडवाइजरी का काम करता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल कोई काम है, कंसल्टेंट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, आप लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सर्विस सेक्टर वालों के लिए एक अच्छा समय है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए एक अच्छा समय है, टूरिज्म का जो काम करता है उन लोगों के लिए अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आप जो बाहर से टूरिज्म आता है, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए किस तरह का कन्वेंस करना, उनकी आइटनरी प्लान करना, उस तरह का सर्विस प्लान करते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करता है, पॉलिटिशियन है, बस उनको अपनी इमेज का ध्यान रखना है, अपने अंडर द टेबल किस तरह का स्कैम नहीं होना चाहिए। आप जिस लोगों, जिन पे भी ट्रस्ट करोगे वो आपको धोखा दे सकता है। इस समय आपने जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस प्लान किया था, स्टार्टअप प्लान किया था, आपको जिसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, हो सकता है वो एंड मोमेंट पे आपको बोले कि नहीं यार हो नहीं पाएगा। तो इस तरह का प्लानिंग लेके चले, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें, 30 अप्रैल के बाद डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं आप, आपके लिए पॉजिटिव अलाइनमेंट बनता हुआ नजर आएगा। प्लस किसी भी तरह की चीज को ओवर ऑप्टिमिज्म में नहीं करना है, राइट। ओवर ऑप्टिमिज्म के साथ चीजें नहीं करनी है कि देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं होगा, प्लानिंग के साथ होगा जो होगा, और करना चाहिए आपको प्लानिंग। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, ऋण रोग शत्रुओं को खत्म करने का समय है, लेकिन शनि का लिमिटेशन है। तो ये शनि का लिमिटेशन क्या बता रहा है? कंट्रोल योरसेल्फ, फूड हैबिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। डेंटल इश्यूज हो सकते हैं आपको, आई रिलेटेड इश्यूज हो सकता है आपको, थ्रोट में प्रॉब्लम, इम्यूनिटी ब्रेक, फीवर, ठीक है। मेंटल प्रेशर विद इन अ फैमिली, बहुत ज्यादा क्योस है, समझ नहीं आ रहा है, ना स्पाउस समझता है ना इन लॉज समझते हैं, प्लस शादीशुदा नहीं है तो फैमिली में ही डिस्प्यूट हो गया है। आप किसी को पसंद करते हैं, आपके घर वाले उसको पसंद नहीं करते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंट ऑफ चॉइस, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लस गुरुदेव बृहस्पति किसकी तरफ जा रहे हैं? उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं। आपने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, चाहे हेल्थ इश्यूज हो जाए, फिर आप मेंटल स्ट्रेन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे,
लेकिन आप अपनी बात बोलने के बाद फिर किसी को मनाएंगे नहीं, लेकिन मना लेना चाहिए। कॉस्ट पता होनी चाहिए आपको, रिश्ते इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटल प्रेशर ईज अप होने का सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगर आप चीजों को चेंज करना चाहते हैं, यहां पर चेंज कर सकते हैं। फादर लाइक फिगर के साथ कोई इस तरह का ईगो क्लैश होता हुआ नजर आएगा और फादर आपके झुकेंगे नहीं, तो आपको अगर सॉरी बोलने से रिश्ते अच्छे होते हैं घर के, अच्छी बात है, ठीक है। किसी सीनियर के साथ सॉरी अपोलॉजी करने से अगर आपको लगता है कि चीजें बैलेंस हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जहां लोगों को प्लीज कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को भी तो प्लीज कर सकते हैं, वो डिजर्व भी करते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, राहु थर्ड हाउस में है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मरकरी नीच राशि का है, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग में चले गए हो, मंगल देव जो फिफ्थ लॉर्ड है रेवती नक्षत्र में है, आप किसी को चेस कर रहे हैं, किसी अनकन्वेंशनल रिश्ते को या सीनियर को, किसी सीनियर किसी जूनियर को आप चेस कर रहे हैं, किसी के साथ आपका अट्रैक्शन हो गया है, अटैचमेंट हो गया है आपका किसी के साथ, इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। प्लस केतु के साथ मून बैठा है, केतु का मून का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको कोई ना कोई डिप्रेशन एंजाइटी दे सकता है। आप हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहते हैं, चांसेस मिलेंगे, लेकिन आपका फोकस होने में मन नहीं लगेगा, राइट। घर में किस तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप फोकस भी नहीं कर पाओगे कुछ कुछ चीजों में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो करते जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से हो सकता है गवर्नमेंट से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, क्योंकि सूर्यदेव बहुत पॉजिटिव बैठे हैं। अभी बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस में बैठा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग, बी अ प्रहलाद, ठीक है। नरसिंह चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, प्रहलाद जी महाराज की जरा चैंटिंग करते जाइए, आप जितना चैंट कर सकते हैं उतना अच्छा है। रेवती नक्षत्र गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे हैं मंगल देव, आने वाले समय में धीरे धीरे उदय होने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो मंगल देव को पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करें, महादेव को हनुमान चालीसा सुनाए, महादेव टेंपल विजिट करें, नरसिंह चतुर्दशी पे फास्टिंग रखना, डोनेशन करना, सर्विस करना किस तरह की टेंपल में आपके लिए बहुत अच्छा है। नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं कोई टेंपल पता है, आप कार्तिकेय जी को प्रे कर सकते हैं, भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुना सकते हैं, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट डे है जहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ट्रिगर होनी चाहिए। लग्नेश भी आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, किसी प्रीस्ट को अपने घर बुला सकते हैं, घर में कोई इवेंट हो रहा है तो वहां पर कोई अच्छे से भोजन कराएं, उनको ब्राह्मण को घर पे बुला सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी ऑर्फनेज में आपको डोनेशन करना चाहिए, अगर इफ पॉसिबल देन गो फॉर इट, राइट। बाकी बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनल लेटर चार्ट से, किस तरह का स्टोन, किस तरह की रेमेडी, किस तरह का स्थान बल आपको जरूरत है, किस तरह के स्थान बल की आपको जरूरत है, ठीक है। आपका नॉर्थ डायरेक्शन मुझे एफ्लिक्शन में दिखाई दे रहा है इस समय। नेचर से कनेक्ट करिए आप। अगर आपका नॉर्थ में प्रॉब्लम है और आपको लगता है मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा है, आपका हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हैं और आप इस समय समझ नहीं पा रहे हैं चल क्या रहा है लाइफ में, आप एक प्लांट घर पे लेके आइए और उसको घर पे लगाइए, नेचर को सर्व कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। ट्रस्ट मी, एक पेड़ लगाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यकीन ना है तो करके देखिए। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।